नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। 17 अगस्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस ने कुछ मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। सवाल बिल्कुल सीधा था, मतदान प्रक्रिया पारदर्शी है या नहीं, इसका सबूत चाहिए। लेकिन जवाब में ज्ञानेश कुमार ने ऐसा तर्क दिया जिसे सुनकर पूरा देश चौंक गया। उन्होंने कहा, क्या चुनाव आयोग किसी की मां, बहू, बेटी की सीसीटीवी फुटेज साझा करेगा? मतलब जनता के सवाल को उन्होंने महिलाओं की प्राइवेसी की ढाल बनाकर पलट दिया। अब जरा आगे की कहानी सुनिए। एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि वही ज्ञानेश कुमार, जिन्हें माताओं बहनों की प्राइवेसी की इतनी चिंता थी, दरअसल उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्या है पूरी खबर, आइए इसमें समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, देश की मतदाता सूची में माताओं बहनों की तस्वीरें पते और फोन नंबर तक आरटीआई और दूसरी रिक्वेस्ट के जरिए आराम से साझा कर दिए जाते हैं। यानी जिसके घर का डेटा संरक्षित होना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग घर घर डाटा की डिलीवरी करने में पीछे नहीं है। कहने को चुनाव आयोग लोकतंत्र का संरक्षक है, लेकिन जब वही संरक्षक लोकतंत्र का भक्षक बन जाए तो नतीजा यही होता है, प्राइवेसी सिर्फ बहाना बनती है, सवाल दबाने का औजार बनती है। यही है इस दौर की असलियत। आज की कहानी हमारे लोकतंत्र की है, उस लोकतंत्र की जिसे बचाने की शपथ चुनाव आयोग नाम की संस्था हर सुबह उठकर लेती है और शाम को जाकर उसी लोकतंत्र को बेच आती है। और इस लोकतंत्र के संरक्षक बने बैठे हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। नाम बड़ा प्यारा है, ज्ञानेश, यानी कि ज्ञान के धनी। लेकिन यह ज्ञान कहां खर्च हो रहा है, यह देखकर आपका माथा ठनक जाएगा। विपक्ष ने सीधी बात रखी, कुछ मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सीधी मांग थी, साफ सवाल था। लेकिन ज्ञानेश जी को माताओं बहनों की प्राइवेसी याद आ गई। बड़ी संजीदगी से बोले, क्या चुनाव आयोग किसी की मां, बहन, बेटी की फुटेज साझा कर सकता है? अब जरा इस ढोंग को समझिए। रिपोर्ट कहती है, जब एक राज्य सरकार ने करोड़ों मतदाताओं के नाम, पते, फोटो और फोन नंबर मांगे तो ज्ञानेश जी ने कहा, जी हुजूर, अभी लाया। द रिपोर्ट्स कलेक्टिव का खुलासा है, इलेक्शन कमीशन गेव एक्सेस टू voter data including photographs to a state government and private companies। यानी जिस संस्था को माताओं बहनों की प्राइवेसी की दिन रात चिंता सताती है, वही संस्था सरकार और प्राइवेट कंपनियों को पूरा डेटा थाली में परोस देती है। सवाल पूछिए, यह प्राइवेसी की रक्षा है या डेटा की दलाली? लोकतंत्र का यह पहरेदार अब लोकतंत्र का व्यापारी बन गया है। और यही है इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई। बिना आपसे पूछे आपका नाम, आपका नंबर, आपका पता, सब कुछ सरकार और प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। किसने? आपके वोट का पहरेदार चुनाव आयोग। रिपोर्ट्स कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है, नवंबर 2019 में तेलंगाना सरकार ने पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर शुरू किया। बाहर से देखने में काम बड़ा नेक लगता है। पेंशन पाने वालों की बाध्यता से सत्साधोतार पहचान और तस्वीरों का रियल टाइम वेरिफिकेशन। लेकिन सवाल है, यह सिस्टम किस डेटा पर टिका था? जवाब है, चुनाव आयोग की मतदाता सूची और उसमें मौजूद ईपीआईसी डेटा, यानी आपका इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब जरा खेल समझिए। तेलंगाना सरकार ने इस काम के लिए निजी कंपनियों को बुलाया, मतदाता सूची का डेटा उनके हवाले कर दिया। रिपोर्ट में एक का बेट बदल देश में कमी। कंपनी का नाम साफ लिखा है, पॉसीडेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी। प्राइवेसी एक्टिविस्ट S.U मसूद ने जब 2019 में आरटीआई दायर की तो दस्तावेज सामने आए। इनवॉइस में साफ लिखा था, पॉसीडेक्स ने 4 वेब सर्विस बनाई और उन्हें जोड़ा गया तेलंगाना के एपिक डेटा और पेंशन डिपार्टमेंट के डेटा से। यही मतलब आपका नाम,
आपकी फोटो, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ सीधे सरकार और एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया। और यह सब किया गया उन संस्थाओं द्वारा जो रोज सुबह उठकर लोकतंत्र की रक्षा की शपथ लेती हैं। सवाल सिर्फ इतना है, जिस चुनाव आयोग पर आप अपना वोट बचाने का भरोसा करते हैं, क्या अब उस पर अपनी जानकारी बचाने का भरोसा किया जा सकता है? अब जरा खेल का अगला पड़ाव सुनिए। चुनाव आयोग का डेटा सीधे सीधे एक प्राइवेट कंपनी के काम में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब रिपोर्टर्स ने पॉसिडेक्स कंपनी से सवाल किया तो जवाबों का पूरा मजाक सामने आया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बोले, हमें तो कुछ पता ही नहीं, डेटा सेटेंट हार्पोसीडे को जार बड़ा और उसकी मंजूरी तो राज्य सरकार ही तय करती है। कंपनी के सीईओ ने कहा, इस ऐप में चुनाव आयोग का डेटा इस्तेमाल ही नहीं होता। दो अधिकारी, दो अलग बयान। साफ है कि दाल में कुछ काला है। और जब इनवॉइस देखी गई तो कंपनी के अपने बिल ने उनके सारे बयानों को झुठला दिया। इनवॉइस साफ कह रहा था चुनाव आयोग का एपिक डेटा सीधे इस सिस्टम में जोड़ा गया था। सोचिए, ऐसी प्राइवेट कंपनियों को सभी तकी करने के लिए वादी का, नहीं कहा कि आथा से वादी का, चुनाव आयोग आपका नाम, पता, फोटो सब कुछ दे देता है। लेकिन जब विपक्ष मांगता है सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ताकि वोटिंग पारदर्शी दिख सके, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अचानक माताओं बहनों की इज्जत याद आ जाती है। प्राइवेसी की बात तब क्यों नहीं याद आई जब लाखों वोटरों की बात के देश लाखों पारदर्शी करने के लिए की तस्वीरें प्राइवेट कंपनी के सर्वर तक पहुंचाई गईं। और ये यही नहीं रुका। तेलंगाना सरकार ने 2020 के नगर निगम चुनाव में इस आरटीडीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया। 10 मतदान केंद्रों पर फेशियल ऑथेंटिकेशन हुआ, मतलब वोट डालने से पहले मतदाता की लाइव तस्वीर चुनाव आयोग के एपिक डेटा से मिलाई गई। और वो संस्था जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी रखवाली करने का दावा करती है, वहीं इसकी सबसे बड़ी सेंध लगाने वाली बन गई। अब आप ही बताइए, यह चुनाव आयोग है या डेटा का दरोगा जो हर दरवाजा खोलकर हम सबकी जिंदगी को नीलाम कर रहा है? यही सिस्टम बाद में डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना के पोर्टल में भी जोड़ा गया, जहां छात्रों की पहचान एपिक डाटा से कराई गई। 28 अगस्त 2025 को प्राइवेसी एक्टिविस्ट श्रीनिवास कोडाली ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार अब इस डाटा का इस्तेमाल परिवहन, शिक्षा और अन्य विभागों में भी कर रही है। यानी कि ईसीआई का डाटा अब सरकारी विभागों की खुली दुकान बन चुका है। लेकिन दिन भर हलफनामा मांगने वाले कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोडली बताते हैं कि यह सब 2015 से ही शुरू हो गया था, जब चुनाव आयोग ने एपिक को आधार से लिंक करने की पहल की थी। 25 अप्रैल 2018 की एक चिट्ठी में तो खुद तेलंगाना के सीईओ ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था कि चुनाव आयोग का डाटा एसआरडीएच एप्लीकेशन के साथ साझा किया गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में बताइए। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।